नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता और धर्म की सबसे ऊंची परिभाषा को समझाती है। यह वह क्षण है जब युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था, जब लंका की धरती कांप रही थी, जब आसमान में देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे और उस समय आमने सामने खड़े थे। एक ओर धर्म के प्रतीक श्री राम और दूसरी ओर अपार ज्ञान और अहंकार से भरा हुआ रावण। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय था। रावण, जो एक महान विद्वान था, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया था, जिसने अपनी तपस्या से अपार शक्तियां अर्जित की थी, आज उसी रावण का अंत निकट था। उसके सामने खड़े थे राम, जो स्वयं मर्यादा, धैर्य और करुणा का स्वरूप थे। युद्ध अपने चरम पर था। हर वार के साथ धरती कांप रही थी, हर प्रहार के साथ आकाश गूंज रहा था। रावण अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अब उसके भीतर एक बेचैनी थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका अंत निकट है। और फिर वह क्षण आया जब श्री राम ने अपने धनुष पर अंतिम बाण चढ़ाया। वह बाण केवल एक अस्त्र नहीं था, वह धर्म का निर्णय था, वह सत्य की विजय का प्रतीक था। जैसे ही वह बाण छोड़ा गया, पूरी लंका में एक गूंज उठी और वह बाण सीधा रावण के हृदय में जाकर लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसका अहंकार, उसकी शक्ति, उसका साम्राज्य सब उसी क्षण समाप्त होने लगे। लेकिन यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती। यही से शुरू होती है इस कथा की सबसे गहरी सीख। जब रावण अपने अंतिम क्षणों में था, तब श्री राम ने कुछ ऐसा किया जो आज भी पूरी दुनिया को चौंका देता है। उन्होंने अपने भाई को बुलाया, लक्ष्मण को, और कहा, लक्ष्मण, रावण के पास जाओ और उसे जीवन का ज्ञान प्राप्त करो। यह सुनकर लक्ष्मण चौंक गए। जिस व्यक्ति ने माता सीता का हरण किया, जो उनका सबसे बड़ा शत्रु था, उसी से ज्ञान लेने की बात। लेकिन राम की आज्ञा थी और राम की हर आज्ञा के पीछे गहरा अर्थ होता है। लक्ष्मण रावण के पास गए, लेकिन वे उसके सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस लौट आए। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, ज्ञान लेने के लिए हमेशा गुरु के चरणों में खड़ा होना चाहिए, सिर के पास नहीं। यह सुनकर लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वे वापस गए। इस बार रावण के चरणों के पास खड़े हुए। अब रावण ने अपनी आंखें खोली और यहीं से शुरू हुआ वह ज्ञान जो आज भी जीवन को बदल सकता है। और अब वह क्षण आ चुका था जब मृत्यु के द्वार पर खड़ा रावण अपने जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करने वाला था। लक्ष्मण इस बार उसके चरणों के पास खड़े थे। उनके भीतर अब अहंकार नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। रावण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसका ज्ञान अभी भी उतना ही तेज था। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और फिर एक धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। पहला उपदेश, शुभ कार्य में कभी देर मत करो। रावण बोला, लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में कई महान कार्य करने की सोची थी। मैं चाहता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं। मैं चाहता था कि मैं अपनी शक्ति से दुनिया को चकित कर दूं। लेकिन मैंने हर अच्छे काम को टाल दिया। मैं सोचता रहा कि अभी समय है, कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। उसकी आवाज और धीमी हो गई। और आज जब मैं मृत्यु के सामने खड़ा हूँ,
मेरे पास समय नहीं बचा। लक्ष्मण यह सुनकर स्तब्ध रह गए। इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे काम, सही निर्णय तुरंत करो, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। दूसरा उपदेश, बुरे कार्य को जितना टाल सको टालो। रावण ने फिर कहा, लेकिन लक्ष्मण, जहाँ मैंने अच्छे कामों को टाल दिया, वहीं मैंने बुरे काम तुरंत कर डाले। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। जब मेरे मन में माता सीता का हरण करने का विचार आया, तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तुरंत वह पाप कर डाला। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं उस समय थोड़ा भी रुक जाता, थोड़ा भी सोच लेता, तो शायद आज मेरी यह दशा नहीं होती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुरे काम को जितना देर से करोगे उतना अच्छा, क्योंकि कभी कभी वही देर हमें गलत रास्ते से बचा लेती है। तीसरा उपदेश, कभी अपने शत्रु को छोटा मत समझो। अब रावण की सांसें और धीमी हो रही थी। उसने अंतिम बार लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी जानते हो? थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने श्री राम को एक साधारण मानव समझा। उसकी आंखों में अब पछतावा साफ दिख रहा था। मैं अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने शत्रु को समझने की कोशिश ही नहीं की, और यही मेरी सबसे बड़ी हार बनी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो। अहंकार इंसान को सच्चाई से अंधा कर देता है। अब सबसे बड़ा सत्य, जो राम जी का असली संदेश। जब लक्ष्मण यह सब सुनकर वापस लौटे, तो उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, यह तो हमारा शत्रु था, फिर भी आपने मुझे उससे ज्ञान लेने क्यों भेजा? तब राम मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वही इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य है। लक्ष्मण, ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि ज्ञान का कोई पक्ष नहीं होता। यह सुनकर लक्ष्मण की आंखें नम हो गई। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि रावण बुरा था लेकिन अज्ञानी नहीं, राम अच्छे थे लेकिन अहंकारी नहीं। इसलिए अंत में राम ने युद्ध जीता और रावण ने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।